शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया, लिखा कि हरियाणा को कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति स्वीकार नहीं है। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई भतीजावाद की गारंटी। पीएम ने यह भी लिखा कि बापू बेटे की राजनीति का मूल उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ है। कांग्रेस की नीतियां लोगों को तबाह करती हैं, कहा पीएम ने अपने इस पोस्ट में। हरियाणा के गली गली से एक ही आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। आपको बता दें कि कुछ देर बाद आज थम जाएगा हरियाणा में चुनाव प्रचार। और प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नूंह में रैली की। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, लड़ाई इसकी हो रही है। ये देखिए, जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, किसानों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को इस किताब ने दिया है। इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, आपके संविधान को बीजेपी और आरएसएस के लोग खत्म करने में लगे हुए। लड़ाई इस बात की है भाई और बहनों, अगर ये संविधान चला गया तो आपके पास, गरीबों के पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी जमीन, आपका धन, आपका पानी, सारे के सारे गायब हो जाएंगे। चुने हुए 20-25 लोगों के हाथ में चले जाएंगे। हरियाणा की सियासत से आज बड़ी खबर सामने आई। पूर्व सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं। आज राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल की महेंद्रगढ़ की रैली के मंच पर अशोक तंवर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी और दूसरे दलों में शामिल हुए थे। हरियाणा में 2 घंटे के अंदर हुए सियासी खेल की इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोपहर 1 बजे उन्होंने बीजेपी के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो दोपहर 3 बजे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ रैली में उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि कांग्रेस में फिर से शामिल होते वक्त अशोक तंवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दूर से ही नमस्ते किया। करीब 8 महीने पहले ही अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया था। इस दौरान मनोहर लाल ने अशोक तंवर को अपना भांजा बताया था। अशोक तंवर ने 1993 में अपने सियासी करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी, तो 2003 में वो एनएसयूआई और 2005 में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यूथ कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम किया। राहुल गांधी ने ही फरवरी 2014 में अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। बतौर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। हुड्डा की वजह से ही उन्होंने 2019 में कांग्रेस छोड़ी थी। दिल्ली में बरामद 5,000 करोड़ की कोकेन के तार दुबई से भी जुड़े हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के पॉलिटिकल कनेक्शन ने नया हंगामा खड़ा कर दिया है। दिल्ली में जब्त 5,000 करोड़ के ड्रग्स के तार दुबई से जुड़े हैं और अब इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है। बीजेपी ने दावा किया है कि एक आरोपी तुषार गोयल कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। बीजेपी के आरोप को कांग्रेस ने खारिज किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा है कि तुषार गोयल को 2 साल पहले ही पार्टी से हटाया जा चुका है। वो पार्टी का सदस्य ही नहीं है। जांच में पता चला है कि ड्रग्स के इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों से पहुंची थी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी के पोर्ट में हजारों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन उन पर एक्शन नहीं होता। राहुल ने कहा कि अब हरियाणा में भी ड्रग्स फैलता जा रहा है।
आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं, बेरोजगारी, नशा, यह है बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते।